हम देखते हैं वो क्रिएचर गोकू पर हमला करता है और अपने हमले से गोकू को जकड़ देता है, जिससे गोकू की हालत खराब हो जाती है। तभी गोहान अंदर से कहता है, डैड क्या आपने ये नोटिस किया, ये जो क्रिएचर हमसे लड़ रहा है ये एक सोल है, मतलब इसकी बॉडी कहीं दूर है। गोकू गोहान की बात सुनकर कहता है, गोहान फिर इसका मतलब क्या है? गोहान कहता है, डैड जिस जाल से आप जकड़े हुए हैं ये भी एक सोल है, अगर आप पर्पल गॉड की ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो ये टूट जाएगा। गोकू ये सुनकर कहता है, गोहान तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लोग कोशिश करके देखते हैं। ये कहकर गोकू अपनी पावर को अप करने लगता है और हम देखते हैं जिस वजह से पर्पल की चारों तरफ फैलने लगती है और उस क्रिएचर का वेब गायब होने लगता है। उस क्रिएचर का सोनिक वेब टूट जाने के कारण वो क्रिएचर बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर से खड़ा होता है और कहता है, बहुत अच्छे गोहान, तुमने मेरे सोनिक वेब को तोड़ दिया। मैंने तुम्हारी मन की बातें सुन ली जो तुमने अपने फादर को कहा। तुम बहुत ही चालाक हो, लेकिन मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। सुनकर गोकू कहता है, ये तो लड़ाई के आखिरी में पता चलेगा तुम कितना ज्यादा ताकतवर हो। ये कहकर गोकू क्रिएचर की तरफ उड़कर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर अचानक से गायब हो जाता है। गोकू उसे छू नहीं पाता और कहता है, इसे तो इस तरह हराना बहुत ही मुश्किल है, मैं तो इसे हरा भी नहीं पा रहा। इस सोल क्रिएचर को हराने का कोई भी आइडिया मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी गोहान गोकू के अंदर से कहता है, डैड भले ही ये सोल क्रिएचर हो, जब इसका हमला पर्पल की गॉड से टूट सकता है तो इसका मतलब डैड हमें इसे हराने के लिए अपनी पर्पल गॉड की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गोकू कहता है, गोहान तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी गोहान गोकू के अंदर से उस क्रिएचर को देखता है और कहता है, डैड क्या आपने गौर किया, ये एक पपेट के जैसा है, इसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। अगर हम इस पे हमला करें तो वो टूट जाएगा, लेकिन ये फिर से जुड़ भी सकता है। गोकू कहता है, आखिर ये किस तरीके का क्रिएचर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने आज तक ऐसे क्रिएचर का सामना नहीं किया। ये कहकर गोकू फिर से उस क्रिएचर की तरफ उठकर बढ़ता है और उस पर अपने की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो फिर से उसके शरीर के आर पार हो जाती है। क्रिएचर कहता है, तुमसे समझदार तो तुम्हारा बेटा गोहान है, तुम मुझे नहीं हरा सकते, अब मान भी जाओ। और वैसे भी इस जगह का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर तुम यहाँ ज्यादा देर रुके तो तुम जंग जाओगे, तुम ऐसे भी मारे जाओगे। ये सुनकर गोकू कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तो हम साइंस की ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं तुम्हें ये बताना जरूरी भी नहीं समझता क्योंकि तुम खुद एक कठपुतली हो। ये बात गोहान गोकू के अंदर से कहता है, डैड आप जब भी उसके करीब जाते हैं वो 100 मीटर की दूरी पीछे चला जाता है, अगर हम उसे 100 मीटर की दूरी के अंदर ले आए और उस पे अपने पर्पल की से हमला करे तो शायद काम बन जाएगा। के बाद गोकू कहता है, ठीक है गोहान मैं कोशिश करता हूँ। कहकर गोकू उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिस टेक्निक का इस्तेमाल उसने किंग पर किया था। क्रिएचर उस टेक्निक को समझ नहीं पाता और उसके झांसे में आ जाता है। तभी गोहान कहता है, डैड यही सही मौका है। इसका फायदा उठाकर गोकू अपने पर्पल कामेहामेहा से उस क्रिएचर पे हमला कर देता है। वो क्रिएचर इससे पहले ये समझ पाता बहुत देर हो चुकी होती है और वो कहता है, नहीं तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते, तुम तो उस किंग से हार गए थे और मैं उसके ही जितना ताकतवर हूँ, तुम सही है। जैसे ही क्रिएचर ये कहता है वो पर्पल कामेहामेहा उस क्रिएचर को हिट कर देता है और वो पपेट ब्लास्ट हो जाता है। अभी गोकू की नजर गेट पे पड़ती है जहाँ एक डीमन खड़ा होता है और वो डीमन मन ही मन सोच रहा होता है, ये तो कमाल का है, इसकी ताकत लाजवाब है, पपेट को मैं कंट्रोल कर रहा था, उसे इसने बहुत ही चालाकी से मार दिया, इससे लड़ने में बहुत ही मजा आएगा, मुझे पता है ये जरूर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ आया है, अगर उसे वो चाहिए तो उसे मुझे हराना होगा। बहुत समय बाद यहाँ पर कोई वॉरियर आया है जो काफी ज्यादा ताकतवर है। इससे पहले वो किंग यहाँ पर आया था लेकिन वो भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। सच में इससे लड़ने में बहुत मजा आएगा। दूसरी तरफ हम विज को देखते हैं जो वेजिटा के साथ होता है। वेजिटा विज से कहता है, विज मैं जितने दिनों तक आपके साथ था और मैंने ट्रेनिंग की, मुझे ऐसा लगता है आपके साथ मेरी ताकत बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, मुझे कुछ नया चाहिए जिससे मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकूं। इस कहता है, वेजिटा जितना तुम सोच रहे हो तुम अचानक से उतने ताकतवर नहीं हो सकते, इसलिए मुझे कुछ सोचने दो। विज कुछ सोच ही रहा होता है कि अचानक से वेजिटा कहता है, विज अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम क्या मुझे वो बताओगे? विज कहता है, हाँ वेजिटा क्यों नहीं, तुम पूछ सकते हो, वैसे भी तुम्हें क्या जानना है? वेजिटा कहता है, विज मैं हमेशा कैकारोट के साथ ट्रेनिंग करता था और हम ट्रेनिंग करने के लिए टाइम चैम्बर में जाया करते थे, लेकिन मैं हमेशा टाइम चैम्बर से बाहर आ जाया करता था। जब कैकारोट उस टाइम चैम्बर में गया था तो सारे गॉड्स ने मिलकर उसे तबाह कर दिया था, इसके बावजूद भी वो जिंदा कैसे रह गया, क्या तुम मुझे बता सकते हो? सुनकर विज भी सोच में पड़ जाता है और कहता है, वेजिटा तुम सच कह रहे हो, अगर वो टाइम चैम्बर में फंस गया तो वो जिंदा कैसे रह सकता है? वेजिटा कहता है, विज मैं टाइम चैम्बर से जल्दी बाहर इसीलिए आ जाता था क्योंकि वहाँ खाने पीने की चीज नहीं रहती थी, इसलिए मैं टाइम चैम्बर के हिसाब से 2-3 साल ट्रेनिंग करके बाहर आ जाता था।
लेकिन वो क्या कर, और तो बहुत सालों से वहाँ फंसा था, फिर वो खाने पीने की चिंता कैसे रह गया, जबकि वो एक नंबर का भुक्कड़ था। ये सुनकर कहता है वेजिटा रुको, मैं पास्ट में जाकर तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद विस पास्ट में जाकर देखता है जब गोकू टाइम चैम्बर में चला गया था, इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने टाइम चैम्बर की गेट को उड़ा दिया था। इसके बाद विस पास्ट में और पीछे चला जाता है, देखता है जब वेजिटा टाइम चैम्बर में जाता था तब वो सीधे बाहर नहीं आता था, वो टाइम चैम्बर की गेट को उड़ा देता था। इस वजह से मिस्टर पोपो और डैंडे बहुत ही परेशान रहते थे, और इस वजह से मिस्टर पोपो वेजिटा से पूछते हैं वेजिटा तुम जब भी टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करते हो तुम इसे ब्लास्ट कर देते हो, और जबकि तुम जानते हो कि तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए यहीं आना पड़ेगा, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम हम पर एक मुसीबत खड़ी कर देते हो। वेजिटा ये सुनकर कहता है अपनी बकवास बंद करो, यहाँ वो सुविधा नहीं है जितनी यहाँ होनी चाहिए। मैं यहाँ और भी ट्रेनिंग करना चाहता था लेकिन यहाँ खाना पीना नहीं है, तुम सब समझ गए बेवकूफो। ये क्या कि वेजिटा वहाँ से चला जाता है। तभी डैंडे वेजिटा की बात सुनकर टाइम चैम्बर में कुछ बदलाव करता है और मिस्टर पोपो से कहता है मिस्टर पोपो अब इस टाइम चैम्बर में कभी भी खाने पीने की कमी नहीं होगी। और ये सब देखकर विस वेजिटा को बताता है वेजिटा तुम उस टाइम चैम्बर से जल्दी बाहर आ जाया करते थे खाने पीने की कमी होने के कारण, जिस वजह से डैंडे ने उस टाइम चैम्बर में बहुत सारे बदलाव किए थे। ये सुनकर वेजिटा कहता है तो अच्छा इसी वजह से क्या करोट वहाँ पर जिंदा रह गया, चलो अच्छा है अब उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा, वो भी बहुत जल्दी। इसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो अपने डार्क फ्लेम से ओराइकस पे हमला कर देता है। ये देखकर ओराइकस कहता है ग्रैंड प्रीस्ट तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो, अपनी सीमाओं को मत भूलो, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है तुम मुझे खत्म करके दिखाओ, अब मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, अब मैंने डार्क फ्लेम को काबू करना सीख लिया है और अब मैं तुम्हें भी हरा दूंगा, और अगर मैं आपको हराने में कामयाब हो गया तो मैं उस मोटर को भी हरा सकता हूँ। ये सुनकर ओराइकस बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, तुम्हारा बहुत हो गया। और इसके बाद ओराइकस अपनी पावर को अप करता है और ग्रैंड प्रीस्ट के हमले को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। ये देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कोई बात नहीं, अब इसका सामना कीजिए फादर। ये कहकर ग्रैंड प्रीस्ट ब्लैक फ्लेम स्वॉर्ड से उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर ओराइकस कहता है तुमने अभी अभी ब्लैक फ्लेम को कंट्रोल करना सीखा है, और मुझे ये भी नहीं पता तुमने उसे पूरी तरीके से सीखा भी है या नहीं, और जहाँ तक मुझे लगता है तुमने इसे पूरी तरीके से नहीं सीखा है और तुम इसका इस्तेमाल मुझ पर कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इससे हरा दोगे? और हम देखते हैं वो ब्लैक फ्लेम स्वॉर्ड ओराइकस से जा टकराती है। ओराइकस कहता है मैं गलत था, मुझे लगता है तुमने उसे कंट्रोल करना सीख लिया है लेकिन तुम इसकी पूरी ताकत को बाहर नहीं निकाल सकते। ये कहकर ओराइकस चिल्लाता है और इस ब्लैक फ्लेम स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है। ये देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कोशिश करते रहिए फादर, मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद हम विस को देखते हैं, वह कहता है वेजिटा मुझे एक तरीका मिल गया, तुम चाहते थे ना तुम बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओ, तो मेरे पास एक उपाय है। ये सुनकर वेजिटा कहता है विस मुझे जल्दी बताओ वो क्या है। विस कहता है वेजिटा जितने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं उनकी कुछ पावर के अंश को एक बोतल में कैद करके रख दिया जाता है, और अगर मैंने उसमें से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को बाहर निकाल दिया और तुमने लॉर्ड बीरस की ताकत को हरा दिया तो तुम लगभग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस के जितना ताकतवर हो जाओगे। तभी वेजिटा कहता है विस तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। और हम देखते हैं विस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर में से लॉर्ड बीरस की पावर को आजाद कर देता है। ये देखकर वेजिटा कहता है लगता है मुझे बहुत मजा आएगा। और हम देखते हैं लॉर्ड बीरस की एक इमेज बनकर वेजिटा के सामने खड़ी हो जाती है। ये देखकर वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो?